जब पहाड़ों के अंदर छुपी हुई एक प्राचीन मखलूक जागती है तो पूरा शहर कांप उठता है। क्या इंसान इसे रोक पाएंगे? यहाँ सिर्फ एक सवाल है, क्या ट्रोल सिर्फ एक कहानी थी? तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी अनफोल्डेड हिंदी में, जहाँ हम मूवीज की कहानियाँ सिर्फ बताते नहीं, उन्हें जीते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम नोरा और उसके डैड को देखते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। नोरा के डैड उसे एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें 13 ट्रोल्स रात में एक शादी में गए थे और बहुत ज्यादा नशा कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चला कि दिन कब हुआ और वो धूप की रोशनी में आ गए और इस तरह वो पत्थर बन गए। सामने उन्हीं ट्रोल्स का पहाड़ है। लेकिन नोरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसके डैड कहते हैं कि अपने मन की आंखों से भरोसा करके देखो। जब नोरा ध्यान से देखती है तो उसे सामने वाले पहाड़ों में कुछ ट्रोल्स के चेहरे दिखते हैं। अब 20 साल बाद हम देखते हैं कि नोरा एलियंटोलॉजिस्ट बन गई है और किसी पहाड़ पर कुछ खोज रही थी। डोवरा के पहाड़ों में कुछ लोग एक टनल बना रहे थे, जबकि दूसरे लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वो मजदूर टनल को आगे तक खोलने के लिए इस पहाड़ के अंदर ब्लास्ट करते हैं तो अचानक से एक भयानक आवाज आती है और कोई चीज उन पर हमला करती है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं। गवर्नमेंट इस वाक़े की जांच पड़ताल करने के लिए एक बड़ी मीटिंग करती है, जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नोरा को कुछ निशानों की वीडियो दिखाती है जो पहाड़ों के ऊपर थी। नोरा कहती है कि ये किसी जानवर के पैरों के निशान हो सकते हैं। फिर एक ऑफिसर अंदर आकर कहती है कि डोवरा में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के मोबाइल से एक वीडियो मिली है, जो उन्होंने उस वक्त शूट की जब धमाका होने के बाद वो चीज बाहर आई थी। नोरा इस वीडियो को देखकर कहती है कि ये कोई जानवर नहीं है, क्योंकि कोई जानवर दो पैरों पर खड़ा नहीं होता है। एक बूढ़ा कपल जो अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था, अचानक किसी जानवर के पैरों की आवाज सुनता है। उसके पैरों की धमक से उनका पूरा घर हिलने लगता है। इसीलिए वो बूढ़ा कपल बेसमेंट में चला जाता है। कुछ देर के बाद जब सब कुछ शांत होता है तो वो बूढ़ा कपल बेसमेंट से बाहर आकर देखता है कि उनका पूरा घर टूट चुका है। नोरा के साथ प्राइम मिनिस्टर के पीए एंड्रियास को उस जगह पर जांच करने के लिए भेजा जाता है। एंड्रियास नोरा से उसके पेरेंट्स का पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, जबकि उसके डैड जिंदा हैं। लेकिन वो सब इंसानों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वो पुरानी कहानियों में बहुत भरोसा रखते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें पागल समझते हैं। उस बूढ़े कपल के घर पहुंचकर नोरा क्रिस से मिलती है, जो एक मिलिट्री कैप्टन है। वो देखती है कि वहाँ भी उसी तरह के पाँव के निशान हैं जैसे उसने वीडियो में देखा था। उसी निशान से उसे बहुत अजीब सी स्मेल आती है। क्रिस बताता है कि कोई जल कर यहाँ आया और फिर चलते चलते पहाड़ों में जाकर कहीं गुम हो गया और ये निशान पहाड़ों में ही खत्म हो गए। अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो अपने डैड के पास जाती है, जो अब दुनिया से बहुत अलग और रिजर्व रहते हैं। नोरा अपने डैड को वही पाँव के निशान वाली वीडियो दिखाती है और टनल वाली वीडियो भी दिखाती है, जो किसी प्रोटेस्ट करने वाले ने बनाई थी। नोरा के डैड कहते हैं कि वो एक ट्रोल ही है, हमें जल्दी जाकर उसे ढूंढना होगा, क्योंकि बहुत साल पहले ऐसी ही कोई चीज पहाड़ों से निकली थी और फिर कहीं खो गई। गवर्नमेंट ने इसे लोगों से छुपाया था, लेकिन जब मैंने सबको बताना चाहा तो सबने मुझे पागल समझा। फिर नोरा के डैड नोरा, क्रिस और एंड्रियास के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर पहाड़ों में जाते हैं। वहां पहुंचकर वो हर चीज को बहुत गौर से चेक करते हैं। नोरा उनके पास आकर खड़ी होती है कि तभी उसे अचानक वही स्मेल आने लगती है, जो उस बूढ़े कपल के घर में आ रही थी। और अचानक उनके पास पड़े पत्थर से एक बड़ी आंख खुलती है और वो पत्थर एक बड़े जायंट की शक्ल में उठ खड़ा होता है। दरअसल वो एक ट्रोल था जो वहां सो रहा था, लेकिन नोरा और उसके डैड की आवाज से वो जाग गया था। वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और गवर्नमेंट के लोगों को उस ट्रोल की लाइव फोटोज शेयर करते हैं। इस ट्रोल को देखकर पीएम और मिलिट्री कमांडर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। नोरा पीएम से कहती है कि मैं इस ट्रोल के बारे में और जानना चाहती हूँ, लेकिन वो सब कहते हैं कि ये ट्रोल एक बहुत बड़ा खतरा है और ना जाने कब क्या कर बैठे, इसीलिए अब ये काम मिलिट्री ही सरंजाम देगी। मतलब कि अब मिलिट्री उस ट्रोल को मार डालेगी। फिर क्रिस और पूरी आर्मी ट्रोल को खत्म करने के लिए मिशन पर जाने लगती है कि तभी नोरा कहती है कि मुझे डैड और एंड्रियास को भी साथ ले चलो। पहले तो क्रिस मना करता है, लेकिन फिर नोरा के बार बार कहने पर वो मान जाता है
अब सारी आर्मी हथियार लेकर जंगल में बैठ जाती है और उस ट्रोल का इंतजार करती है। वो अपने नाइट विजन कैमरा से ट्रोल को आता देखकर उस पर हमला करते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इस ट्रोल पर कुछ असर नहीं होता, बल्कि उसे और गुस्सा आने लगता है और वो सब लोगों पर हमला करने लगता है। इसीलिए सब लोग भागने लगते हैं कि तभी नोरा के डैड उस ट्रोल के सामने आकर उसे शांत होने के लिए कहते हैं। वो ट्रोल रुक जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बात समझ रहा हो। इतने में एक मिलिट्री टैंक से फिर से इस ट्रोल पर गोली चलाई जाती है। वो ट्रोल जब इस टैंक को पकड़ने के लिए मुड़ता है तो उसकी पूंछ नोरा के डैड को लगती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। नोरा अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड मरते मरते नोरा से कुछ अल्फाज कहते हैं जिसमें रॉयल पैलेस और घर शामिल थे। अब हम नोरा को आर्मी कैंप में देखते हैं जहां नोरा अपने डैड और अपनी फोटो देखती है, बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने डैड के कुछ नोट्स देखती है जिसमें उसके डैड की बरसों की रिसर्च थी जो उन्होंने ट्रोल पर की थी। उसमें उसे चर्च की पिक्चर मिलती है जिनके पास पत्थर थे, जिससे उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां पसंद नहीं थी, इसलिए वो उन चर्च पर पत्थर फेंका करते थे। तो नोरा पीएम और पूरे गवर्नमेंट कमेटी के सामने जाकर कहती है कि मैं ट्रोल को बिना किसी हथियार के रोक सकती हूँ, जिस पर क्रिस कहता है कि हमें नोरा की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि हमारे हथियारों का भी उस ट्रोल पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन ट्रोल पार्क में होता है। नोरा और क्रिस हेलीकॉप्टर्स पर बहुत सी घंटियां बांधकर उस ट्रोल के पास ले जाते हैं। वो ट्रोल के पास ले जाते हैं और घंटियां बजाने लगते हैं। घंटियों की आवाज से वो ट्रोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे उस घंटियों की आवाज से बहुत तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने लगता है और एक एक हेलीकॉप्टर उठाकर दूसरे हेलीकॉप्टर पर मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा नीचे खड़ा होकर ट्रोल को देख रहा है। अचानक एक हेलीकॉप्टर उस पर गिरने वाला होता है कि ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उस बच्चे की जान बचा लेता है। लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि ट्रोल इंसानों का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो कुछ और चाहता है। पीएम और आर्मी कमांडर फैसला करते हैं कि अब ट्रोल पर मिसाइल्स फेंके जाएंगे और उसे मिसाइल की मदद से मारा जाएगा। इसीलिए वो पूरे शहर को खाली करवाते हैं। नोरा किंग के ट्रोल को पकड़ने के मिशन में नाकाम हो चुकी थी, इसीलिए अब उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है। नोरा अब बैठी बैठी अपने डैड की डायरी पढ़ रही थी कि अचानक उसे के डैड के आखिरी अल्फाज याद आते हैं जिसमें उन्होंने उससे कहा था रॉयल पैलेस और घर। नोरा सोचती है कि हो ना हो रॉयल पैलेस में ही कुछ ऐसा है जो ट्रोल से जुड़ा है, इसलिए वो इस चीज का पता करने के लिए रॉयल पैलेस जाती है। वहां उसे किंग का चीफ मिलता है जो उन्हें महल के अंदर ले जाता है। चीफ बताता है कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर एक राजा का महल दूसरे राजा के महल के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसीलिए आज से हजारों साल पहले एक राजा ने यहाँ रहने वाले पहाड़ी राजा को और उसके पूरे परिवार को मरवा डाला ताकि अपना महल उसके महल के ऊपर बनवा सके। तभी वो नोरा और एंड्रियस को खाने में ले जाकर एक खुफिया दरवाजा खोलकर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स दिखाता है। वो बताता है कि ये स्केलेटन्स उसी पहाड़ी राजा के परिवार के हैं। वो पहाड़ी राजा दरअसल एक ट्रोल था। यहाँ पर आने वाले राजा ने उस पहाड़ी राजा यानी ट्रोल को और उसके पूरे परिवार को मरवा डाला था, लेकिन उसके एक बच्चे को छोड़ दिया और उसे पहाड़ों के अंधेरों में धकेल दिया। शायद ये ट्रोल वही बच्चा है जो हजारों सालों की नींद के बाद जागा है और अब अपने घर वापस आना चाहता है। नोरा को जानकर बहुत दुख होता है कि रॉयल पैलेस के लोगों को ट्रोल्स की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने इस सच्चाई को नहीं आने दिया। तभी नोरा एक यूवी टॉर्च किसी ट्रोल के स्केलेटन पर डालती है तो वो अचानक से पत्थर बनने लगता है। फिर भी नोरा को अपने डैड की वो पुरानी कहानी याद आती है जिसमें 13 ट्रोल्स धूप में आ गए और पत्थर बन गए थे। वो क्रिस को फोन करके कहती है कि मैंने ट्रोल को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है, तुम जल्द से जल्द बहुत सारे टीवी रेस का अरेंजमेंट करो। इसी के साथ नोरा वहां से एक ट्रोल के स्केलेटन अपने साथ गाड़ी पर बांध कर ले जाती है, जिसे देखकर वो ट्रोल उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। लेकिन रास्ता इतना घुमावदार था कि वो स्केलेटन गाड़ी से नीचे गिर जाता है। जब ट्रोल उस स्केलेटन को पकड़ता है और देखता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब उस ट्रोल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो बहुत ज्यादा अकेला था।
अचानक से वो खोपड़ी उसके हाथ से गिरती है और टूटकर चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो तेजी से नोरा की गाड़ी के पीछे आने लगता है। नोरा अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चलाती है और उस पार्क में पहुंच जाती है जहां कैप्टन क्रिस ने उस ट्रोल के खिलाफ बहुत बड़े यूवी रेस का अरेंजमेंट किया था। उस ट्रोल के वहां पहुंचते ही क्रिस यूवी रेस के पैनल्स ऑन कर देता है। जैसे ही यूवी रेज उस ट्रोल पर पड़ती हैं तो वो पत्थर का बनने लगता है। नोरा को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो समझती है कि ट्रोल इस दुनिया में बहुत अकेला है और शायद इसीलिए वो इंसानों से गुस्सा है। वो जल्दी से जाकर यूवी रेस का सॉकेट बंद कर देती है और ट्रोल के पास आकर उसे कहती है कि जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये सब तुम्हें मार डालेंगे। जाओ वापस पहाड़ों में चले जाओ। ट्रोल नोरा की बात सुनने लगता है और शायद अब वो वापस भी जाने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, सुबह की पहली किरणें उस ट्रोल पर पड़ती हैं और वो पत्थर में तब्दील होकर नीचे गिर जाता है। नोरा उस ट्रोल को देखकर बहुत दुखी होती है। अब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अभी सीएम वहां आकर नोरा का शुक्रिया अदा करती है। एंड्रियस सीएम से कहता है कि अब मैं आपकी जॉब नहीं कर सकता क्योंकि अब मुझे राइटर बनना है। जाते जाते एंड्रियस नोरा से पूछता है कि क्या इस दुनिया में और भी ट्रोल्स मौजूद है। एंड्रियस की ये बात सुनकर नोरा को अपने डैड की बातें याद आती हैं कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत से ट्रोल खुद को छुपाए बैठे हैं।